हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ क्लास 3 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। पोएम ऑलरेडी हम कर चुके हैं गुड मॉर्निंग वाली, और अब हम चैप्टर जो है हमारी स्टोरी जो है उसको हम रीड करने वाले हैं। सो जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल क्या है? द मैजिक गार्डन, एक जादुई बागीचा। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पूरी जो कहानी है इसके अंदर क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। ये जो मैजिक गार्डन था, जो जादुई बगीचा था, वो कहाँ पर था? स्कूल के जो विद्यालय था उसके प्ले ग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रिटी, ये जो है बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर थे, इनके सूरजमुखी के जो फूल होते हैं वो, और जो गुलाब के फूल होते हैं, रोज के जो फूल होते हैं, स्टूड हाई, वो लंबे खड़े हुए थे अगेंस्ट द वॉल, वो वॉल के पास में खड़े हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिस। एंड वहाँ पर जो है और भी फूल थे। कौन कौन से? मैरीगोल्ड के थे, पॉपीज के थे एंड पेंसिस के थे। द सन The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flower dancing and sang happily. The sunshine, जो सूरज की जो रोशनी थी, fell on this garden, वो इस गार्डन में फैल रही थी। more than on any other, किसी और जगह से ज़्यादा इस जगह पर, इस गार्डन के अंदर जो है सूरज की रोशनी आ रही थी। एंड और द फ्लावर्स डांस्ड एंड सेंग हैप्पीली, और जितने भी फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो खुशी खुशी जो है डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे। ठीक है, सेंग एंड डांस हैप्पीली। दे सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा? जो फ्लावर्स थे उन्होंने कहा। टू वन अनदर, एक दूसरे से कहा। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। ओके, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास तो सौयों से भी ज़्यादा छोटे छोटे से गार्डनर्स हैं। वो किनको कह रहे हैं? दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। और वो जो गार्डनर्स थे, यानी कि वो जो उनके माली थे, वो कौन थे? देवर विथ थे चिल्ड्रंस फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल्स में जो पढ़ने वाले छोटे जो बच्चे थे ना, वो उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब आगे हम रीड करेंगे। वन सनी मॉर्निंग, एक सूरज वाली यानी कि एक धूप वाली सुबह, द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। जो फ्लावर्स थे, वर मीन्स थे, टॉकिंग मतलब वो बात कर रहे थे, टू द बर्ड्स, वो चिड़ियाओं से बात कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रेन, मुझे सभी बच्चों से प्यार है, बट लेकिन आई लव द बेयर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, मुझे वो जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना, उससे डियर वन, छोटे से बच्चे से ज़्यादा प्यार है। ये कौन बोल रहा है? ये फूल बोल रहे हैं। किन से? चिड़िया से। सेड अ पॉपी, पॉपी जो था उन्होंने कहा। आई लाइक दैम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस। आई लाइक दैम, मुझे वो पसंद है। टू ब्रिंग, वो लेकर आते हैं, देयर वाटरिंग कैंस, वो जो अपनी वाटरिंग कैंस लेकर के आते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट्स, और वो मेरी जो थ्रस्टी रूट्स होती हैं, मेरी जो प्यासी जड़ें होती हैं, वो उनको वाटर देते हैं, वो उनको वाटर पानी डालते हैं, इसीलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन कह रहा है? ये पॉपी फ्लावर जो है वो कह रहा है चिड़िया से, बर्ड से। यस, हाँ, सेड द मैरीगोल्ड्स, ये जो है मैरीगोल्ड ने कहा। द बॉयज आर गुड टू अस टू, और वो जो बच्चे हैं ना, वो जो लड़के हैं, वो हमारे साथ भी अच्छे हैं। किसने कहा? मैरीगोल्ड ने। ओके, दे डिग द ग्राउंड सो वेल, और वो साथ ही ग्राउंड को, वो जो ज़मीन है उसको भी अच्छे से खोदते हैं। डिग मतलब होता है खोदना। ठीक है, आगे क्या होता है यहाँ पे देख रहे हैं ना आप? वो जो बात कर रहे थे कि वो जग लेकर के आते हैं, कैंस लेके आते हैं, वाटर डालते हैं, प्लांट्स को डिग करते हैं। यहाँ पे इस बच्चा डिग कर रहा है। ठीक है, बर्ड्स को भी खाना डाल रहे हैं। तो इस पिक्चर के अंदर में सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आगे रीड करेंगे। वी लव द चिल्ड्रन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। सेड अ टाइनी बर्ड, एक छोटी सी जो चिड़िया थी ना, उसने कहा। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड्स फॉर अस, दे आर काइंड, वो बहुत दयालु हैं। एंड और दे ब्रिंग, वो लाते हैं, ब्रेड टू अस, ब्रेड मतलब रोटी, अस मीन्स हमारे लिए, वो हमारे लिए रोटी लाते हैं। ऐसा किसने कहा? टाइनी बर्ड ने। ऑल द फ्लावर्स सेड, जब जितने भी फ्लावर्स थे ना वहाँ पे गार्डन के अंदर, उन सभी ने कहा। वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस
वेरी प्रिटी। ओके, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें ज़रूर जो है कड़ी मेहनत करनी चाहिए हमारी ड्रेसेस को। उनकी ड्रेसेस कौन सी थी? फूल पत्ती, जो बहुत सुंदर सुंदर आती हैं। वेरी प्रिटी, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर जल्दी ही आ जाएंगे। द सन सेड, तब सूरज ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। किस लिए कहा उसने? फॉर नथिंग प्लीजेज मी better than see the children running about in the golden sunshine. Okay, nothing pleases me, कुछ भी मुझे इतना ज़्यादा खुश नहीं करता। प्लीज़ मतलब खुश करना, कोई भी मुझे चीज़ इतनी ज़्यादा खुश नहीं करती। बेटर देन, इससे ज़्यादा, टू सी, देखना, द चिल्ड्रन, बच्चों को, रनिंग, दौड़ते हुए, अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, जो सुनहरी रोशनी होती है ना सूरज की, उससे ज़्यादा जब उस धूप में बच्चे घूम रहे होते हैं, उससे ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ मुझे खुश नहीं करती है, प्लीज़ नहीं करती है। सडनली, अचानक, द चिल्ड्रन केम आउट, वो जो बच्चे थे वो बाहर आए, लाफिंग एंड सिंगिंग, हंसते हुए और गाते हुए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, एंड फ्लावर्स, जो फ्लावर्स थे, स्टॉप्ड देयर सॉन्ग, उन्होंने जो है फूलों ने अपना गाना गाना बंद कर दिया। टू लिसन टू देम, उन बच्चों को सुनने के लिए। ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, ओह, वो जो लंबा सा सनफ्लावर है उसको देखो। सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा। एंड और द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और जो सनफ्लावर था, लिफ्टेड इट्स हेड, यानी कि उसने अपने सर को उठाया, कैसा? वेरी प्राउडली, और उसने बहुत गर्व के साथ में अपने सर को उठाया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उसकी तारीफ करी थी। ठीक है, वेरी प्राउडली। ये क्या? अनदर चाइल्ड सेड, दूसरा जो बच्चा था उसने कहा, आई लव द मैरीगोल्ड इट्स गोल्डन ड्रेसेस, मुझे जो उसकी गोल्डन ड्रेसेस, यानी कि जो उसकी लीफ होती है ना, छोटी छोटी फूलों की पत्तियाँ होती है, मुझे वो बहुत पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, वो जो मैरीगोल्ड था वो भी खुशी के साथ में उसने स्माइल करी। ठीक है, आगे रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यही दिखाया गया है कि वो कितना खुश हो जाता है। आगे रीड करेंगे चैप्टर को। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, ये ज़रूर, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, ये ज़रूर ही कोई जादुई बगीचा है। बिकॉज, क्योंकि इट हैड फेरीज टू, क्योंकि यहाँ पर फेरीज भी हैं। फेरीज मतलब क्या होता है? जो हम परियां बोलती हैं ऐसे। ठीक है, परियों जैसी यहाँ पे कोई चीज़ है, ऐसा उनको लगता है। दे डांस्ड, वे नाचती हैं। एंड सैंग स्वीट सॉन्ग, और वो मीठे मीठे से, मधुर मधुर से गाने गाती हैं। विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, जिसको केवल बच्चे सुन सकते हैं। आफ्टर अ टाइम मतलब थोड़े समय के बाद, द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, थोड़े समय बाद जो फेरीज थी वो बाहर निकल कर के आई, और उन्होंने क्या करा? उन्होंने बच्चों के साथ में नाचना और उनके साथ में बातें करना शुरू किया। ठीक है, देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, उनकी जो ड्रेसेस थी, जो उनके कपड़े थे, वो किससे बने हुए थे? वो फ्लावर से बने हुए थे। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और जो उनके पंख थे वो सूरज की धूप से बने हुए थे, उसकी रोशनी से बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, द मैजिक गार्डन वॉज मीन्स था, क्वाइट मतलब शांत था, दैट नाइट उस रात। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप, द फ्लावर्स थे और जो बर्ड्स थे वो सो चुके थे, वो गहरी नींद में सो गए थे। एंड ड्रीमिंग, और सपने देख रहे थे, ऑफ द नेक्स्ट डे, और वो अगले दिन के सपने देख रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब वो बच्चे थे दोबारा से आएंगे। ओके, अभी जो पोएम है ये हमारी द गोल्डन ग्रास, ये सॉरी द मैजिक गार्डन किसने लिखी है? अडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन, एक जो स्टोरी है हमारी फेरी गार्डन, ये उसी से ली गई है। और इसको किसने लिखा है? बाय मार्गरेट एच बोल्टन। ओके, मार्गरेट एच बोल्टन ने इस पोएम स्टोरी को लिखा हुआ है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब भी आपके पेपर होंगे, एग्जाम्स होंगे, तब आपको राइटर का नाम पूछा जाएगा। तो आपको नाम क्या बताना है? मार्गरेट एच बोल्टन। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ में क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक के बच्चों की जितनी भी NCERT की बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ या फिर EVS, उनके चैप्टर शेयर करती रहती हूँ। वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।